तो घूंघट की प्रथा वहाँ ज्यादा चलती है। तो इसी ग्वालियर का लड़का भगवान की चोर पार्टी में था। उस दिन वो चोरी करने के लिए गया नहीं। जैसे वहां पर से निकला, ग्वालियर ने घूंघट काढ़ा, भगवान ने इशारा किया जरा इधर आओ। वो पास में आया, क्या बात है? भगवान बोले कैसे? जैसे वो पास में आया, भगवान ने कहा देखो ग्वालियर, अगर आप नहीं छोड़ोगे, जबरदस्ती कोई है नहीं, लेकिन जब से आपने हाथ पकड़ा है आई की नस तनक गई, जो छोड़ दो जो पकड़ ले। ग्वालियर का हाँ हाँ जय समझ बात है ठीक। जैसे ये हाथ छोड़ा, भगवान ने उसी ग्वालियर के लड़के का हाथ पकड़ाया और थमा दिया। कह ले अपनी तनिक बूबू संग चलो जा। उस बाला ही के लाला का और बाला को हाथी थमाया है। घटपट से इस नाटक को और ग्वालियर ने जान न पाया। नाटक को ग्वालियर ने नहीं जान पाया कि ये कौन सी लीला हो रही है। पकड़ा हाथ, ग्वालियर लेकर के चली। 10 कदम चल पाई तो उसने बड़ी प्रसन्नता से पूछा कि अम्मा कहाँ ले जाती? ग्वालियर के सूत तमाचा लौड़ाई मुंह पर मरिए भाई लोग ग्वालियर कहते हैं अब अम्मा कहाँ लगे? बहुत ठीक है अम्मा है भाई, समझे कन्हैया ही पकड़े। लेकर के पहुंची गोकुल में, यशोदा मैया टारी पर खड़ी है, आवाज लगाई मैया मैया। यशोदा माता ने कहा क्या बात है? कहा जरा नीचे आओ। बेहद चंचल और चालाक चतुर मायरी कुमारी कन्हाई है। बेहद चंचल चालाक चतुर गोकुल में कभी नहीं मचा। जब से भगवान कृष्ण कन्हैया जन्मे हैं, भगवान मक्खन खा ले अपने ग्वालों को खिला दे, मुझे कोई इतराज नहीं मैया। आप तो जानती हो ये द्विवर्षों का एक धर्म चलता है, दूध को पालना, उसके बाद उसे बिक्री करना बेचना, तब हमारे परिवार का गुजारा चलता है। भगवान सारी मछलियां तोड़ देते हैं, मलइयों को भगवान फोड़ डालते हैं। जैसे हम गैया लगाने के लिए आई, बछड़े खोल दो वे पियाने ढाणी। ऐसा आज तक कभी अंधेर गोकुल में नहीं मचा। जब से भगवान कन्हैया का जन्म है। कन्हैया, यशोदा ने विचार किया अपने लड़के का हाथ पकड़े और हम तो जौरानो देते। यशोदा ने कहा ग्वालियर एक बात बताओ, का तुमने भांग तो नहीं खाई? कहे भांग खाती नहीं, अफीम खाती करो अफीम। तब है का रोई 4 दिन के बाद। यशोदा ने कहा क्यों? का इसलिए रोंगी तुम्हारा पुत्र चोरी करता है। आप कहती मेरा पुत्र चोरी नहीं करता। यशोदा हंसी, का 1 मिनट जरा रुक जाओ, नीचे आ जाए। जैसे यशोदा उतर करके नीचे आई, यशोदा ने हंस कर कहा और आली घूंघट टाल, देख तनिक मुख खोल कर
हई जहू कहीं कोला। जय हो। जरा अपना घूंघट हटाओ और फिर देख कर बताओ जो लड़का कहीं को। ग्वाली निकाल लगी का जाओ करी और लड़का तुम्हारो तुम्हारो तुम्हारो। जय घूंघट की बात अब है देखे ले। जैसे घूंघट हटाया पीछे निगाह डाली, ये तुम्हारो तुम कहाँ भी आई गए। भैया आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने भगवान को ही पकड़ा। भैया मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैया साक्षी गोधन की। और ये शौकत धम से यमुना जी की। मैया तू जो कुछ देख रही, ये सब कान्हा की चालाकी। कुछ पता नहीं कब चल चलने अपने हाथ को छुड़ाया है। किसी जगह और कहे कर मैया, आई लड़के का हाथ थमाया है। यशोदा मैया से ग्वाली ने कहा मैया मुझे गोवर्धन महाराज की कसम है, नंद बाबा की कसम है, यशोदा मैया यमुना मैया की कसम है, मैंने आपके पुत्र को ही पकड़ा। लेकिन जह बात हमारे समझ में बहु ना आई रही, जहाँ शत्रु बलदनी भाई की ग्वाली चक्कर में पड़ गई। और यशोदा मैया भी चक्कर में है। क्यों? क्योंकि पहले इंसान कोई झूठी कसम नहीं खाता था। आजकल इतनी भक्तगण माताएं बहने यहाँ पर बैठे, कोई एक ही बताए जो दिन भर में 2-4 कसमें न खाई जाते हो। लेकिन पहले कसम की थी मर्याद। और तुलसीदास जी ने पहले ही चौपाई में लिख दिया, झूठ ही लेना और झूठ ही देना। कलयुग में यही चल रहा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही को भजन चवे। झूठ बोलना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा उसका भजन सवेरना। ये यशोदा मैया विचार करती ग्वाली झूठ नहीं बोलेगी क्योंकि गोवर्धन महाराज की कसम नहीं खाएगी। और अगर भगवान ने चोरी की के तो फिर भगवान कहाँ। अब ये यशोदा ये भी नहीं कह पा रही है कि तुम अपने घर जाओ, और जाओ नहीं कह पवैया की बात बंद करो, वह झर्रा ना रे। यशोदा सुनो, तब तक भगवान उधर से टहलते हुए आए। मैया यशोदा ने कहा अंदर आओ, हमें मक्खन लाओ। यशोदा ने कहा पहले तुम यहाँ। भगवान पास में आए। हाँ मैया क्या बात है? तो यशोदा ने कहा कान तेरी और गोकुल में बड़ी शिकायत है। पर लाल बता ये चोरी करना जय श्री राधे क्या फलमनसी की आदत है। अचरज है एक बड़े घर का और लड़का यूं नाम कमाता है। जय हो। वो 1.25 लाख गौएं जिसकी वो छाछ पर आई खाता है।
की नदियां बहती हूँ। इसी कली पर के अंदर, मथुरा के अंदर, गोकुल के अंदर जो लोग मक्खन पान नहीं करते और उनका पुत्र चोरी करता, तुम्हें कन्हैया शर्म नहीं आती? एक ग्वाली गेट पर खड़ी कन्हैया चोर, सुनते सुनते हमारे कान के पर्दे थक गए। भगवान ने हाथ जोड़े, मैया आज जितना मुझसे चिल्लाओ चिल्लाई लो, कैसे मुझे हर रात कटाई सवेरे होते खान रोड पे जब बैठ ली दिल्ली चले जाइए। यशोदा ने कहा क्यों? क्या दुनिया अपनी माता पिता पर नाराज हो जाती, दिल्ली भाग जा? जैसे पहले वे दिल्ली जाते थे, दिल्ली लोग चले जाते हैं, मैं भी दिल्ली चला जाऊंगा। यशोदा ने कहा चुप चुप चुप, क्यों चला जाएगा दिल्ली? का इसलिए चला जाऊंगा, अगर पुजवाली ने कहा कि भगवान ने चोरी की तो अभी तक मैंने बात नहीं मानी कि चोरी की। आज मैं दावा करता हूं कि मैंने इसके घर में चोरी की और तुमने इसकी बातें सुन ली। पहले आपने मुझसे पूछा कि मैंने चोरी क्यों की, बात भी सही है। अगर किसी इंसान ने चोरी की उसे मारो मत, पहले उससे पूछो बैठाल कर तुमने चोरी करी का है, हो सकता है कोई कारण हो चोरी करने का। यशोदा ने कहा ये भी बात सही ग्वालिन, देखो जब से तुम आई झर्रा नारे मैंने मना किया नहीं। अब बैठो भैया, कन्हैया भी सुन ले। ग्वालिन लव रुपट्टा मुख में लगाया, अब देखो जो नटनागर नटराज का कह जा रहा है। भगवान का लगे मुहना बंद करो, मुहना बंद करो, एक एक बात बताइबो आज, क्योंकि आज हम साची बताइबे तो बुलाई रही घर में ग्वालिनी। बात अगर आप सत्य माने तो मैं इनके मार्ग में चला जाता हूँ। अब देखो भगवान साची बता ही रहे। यशोदा ने कहा फिर क्या? ये सारी ब्रजमाताएं बैठी हैं गेट पर, आवाज लगाई कन्हैया आलो। महतारी इतनी हिम्मत तुम कमी समझो, हम सब तो चले जाती। का फिर कब मुझसे कहती कन्हैया बैठो तुम्हें मक्खन पान कराऊंगी, ते महतारी हमें लालच वाई जाता नहीं। देखो साची बता ही रहे। का फिर मुझसे कहती कन्हैया बैठो, मैं बैठ जाता हूँ। हमसे कहती कन्हैया ऐसा करो ये 4 बासन जूठे परे अच्छे नहीं लगे, धो जा रहा हूँ। तारी खाना जय खाए बासन हम धोती। का कन्हैया कोई बात नहीं, सेवा करना अच्छा धर्म है, उसके बाद तो मक्खन मिलता होगा। क्या नहीं मैया? फिर हमसे कहती कन्हैया तुम ऐसा करो, एक खटिया का आंगन है, ये झाड़ू रखी है, हमारो मन को हाथ ना हो लगे हाथ लगाई दे। मातारी झाड़ू लगाओ और उसके बाद भोजन मिलता होगा। कन्हैया मैया फिर हमसे कहती कन्हैया वैसा करो जरा एक ही चूल्हा है, हमारो मन को हाथ लगे हाथ ना हो, चौको लगाई दो, फिर बैठा हुआ है चौका लगाओ तो फिर मक्खन मिलता होगा। कन्हैया मैया फिर मुझे ये ले जाती है गेट पर, नल पर ले जाएंगी, हमारे हाथ पाए धोएंगी, धोने के बाद तौलिया लेंगी, पूरे शरीर को पोछेंगी, पोछने के बाद तेल लगाएंगी, चुटिया करेंगी, लाली लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, बेंदी लगाएंगी, एक बढ़िया चुनरी वाली साड़ी पहनेगी और फिर संपर्क कहीं देखो एक हम चुटकुया बहू ले आए। यशोदा ने कहा चुप कान चकहिया हो जाई। भगवान का लगे हम थोरो पति जिज्जई कर बहुती। अब लगा रुपट्टा देखो का कह जा रहे। भगवान कहने लगे एक एक बात बताइबो, जब हम जाते इनकी लगरिया बकरी बुलौती अपनी हरिया। जब हम जाते इनकी लगरिया बकरी बुलौती अपनी हरिया, छोटी सी एक राम कुठरिया। करो पहले जो बताओ कुठरी के भीतर का हो
कई महतारी जे हमें कुठरी में लई जाती, ये सोदा ने कहीं कुठरी में का हो, भगवान का लगे कुछ हो थोड़ा हो। उसके अंदर इतना बड़ा छकड़ा रखा, उसके अंदर मक्खन भरा, कहीं से चींटी आ गई, हम पर कहती है कि चींटी निकाल के बाहर डाल रहा हूं। माता ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया, इसके बाद तो मक्खन मिलता होगा। कहा नहीं मैया, मेरी तरफ देखो, ऐसे ना कहते थे बिलैया नहीं करी आओ। कहा मैया काम के बाद यदि माखन मांगू, जय हो, माँ फिर पिटने की बारी गए। जय श्री राधे। मैया रे देखो तनिक इधर, जासूजी बाह हमारी। सूजी यशोदा मैया ने भगवान को उठाया लिया गोदी में, अब ग्वालिन हटी जाओ हमारी आंखें से, हमारे लड़के पर सारे घर का कार्य कराती हो है? और उसके बाद मक्खन मारता तो मारती हो, सब बात सूझी गई। ग्वालिन का अयो अयो कली पर बाहे महल्लम, तुम्हारे कली गाले गाले कुछ वो भगवान का लगे ढेलिए वो बाप हमारो मुखिया, सरकार अपनी डरो कोई बात तो भाई ना। सारी ग्वालिन मर मार कर अपने धाम आई। यशोदा मैया ने गोदी में लिया, मक्खन खिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। रोड़ी ने अंदर से आवाज लगाई, यशोदा बहन कहा क्या कर रही वहां पर? का भगवान को मक्खन का बाद में खिला देना, हम जरा अंदर काम में व्यस्त हूँ, अंदर चली जाओ, अग्नि पर दूध रखा है और दूध में आ चुका है उबाल, उसे संभाल लाओ। दूध पूत में बहुत बड़ी लड़ाई, दूध कहता हम बड़े, पूत कहता हम बड़े, फैसला वही माता कर सकती है जिसकी गोदी में छोटा पुत्र हो और घर में दूध हो, ये मैं फैसला हो जाए। बड़ो दूध है ये, लड़का कितना भी आपका कीमती क्यों न हो, आप कढ़ैया में दूध लेकर चूल्हे के ऊपर रख दे और दूध एकदम उफान मारे, लड़का नीचे उतार दे, हमारे पहले दूध ही जाए, इसलिए दूध बड़ा है। भगवान ने कहा दूध महाराज आप हमारे दद्दा हैं, इसलिए आप बड़े हो गए, हम आपको प्रणाम करते हैं। यशोदा अंदर चली गई, दूध उफनाया। भगवान ने कहा इसके मतलब ये तो है नहीं, हमने आपको बड़ा बनाया तो आप उफनाने लगे, और समय बात है ठीक गर्मी दिखाइए ना, दूध का सुने और उफनाया। भगवान के मनी हो ना, बाएं समेटे डंडा लिया इतना मोटा, और जो मलैया उफनाए मारे टन, आधोएंगे रेन बेन। जितनी मक्खन रखा था मलैया में उन्हें भी फोड़ दिया, जितनी मथनियां रखती थी मारते थे, हाथ जड़ से तोड़ कर डाल देते थे। इसी मथुरा वृंदावन के अंदर मैंने आपको बताया था दूध की आज नदियां बह रही हैं, इसीलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। बैठ गए भगवान वहीं पर, दूध बह रहा है, 17 ग्वाल आ गए, मनसुख बलराम सिदामी दामा कन्हैया। भगवान ने कहा चोरी करने नहीं चलोगे? भगवान कहने लगे ना, अब आज घर के घर में चोरी, अब देखो चोर। बैठ गए वहीं पर, 17 ग्वाल मक्खन पान करने लगे और कहा कन्हैया की बात कहें? भगवान ने कहा बिल्कुल कहो। कहा देखो चोरी करना घर से ही सीखा जाता है, आज थोड़ी करो, कल थोड़ी बढ़ाई दो, फिर तीर परोसिम करन लगो, फिर मोहल्ला में पहुंच जाओ, क्षेत्र पहुंच जाओ, पक्के बदमाश। और कन्हैया चोरी कहीं सीखने तो नहीं जाता है, लेकिन कन्हैया आनंद नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा कौन तो आनंद ढूंढ? का वही ग्वालिन के घर में चोरी करते थे, ग्वालिन प्रेम से तमाशे मारती थी, वो आनंद यहाँ पर नहीं है। भगवान कहे खाओ जल्दी निकलो, मुँह पते तमाचा, एक कामो बड़ा बढ़िया करे बैठे, जहाँ मोटी जह के लाठी पड़ गई, पट्टी बनाई हो जाए। अब 17 ग्वाल मक्खन पान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तब तक देखा मात को आती है इसी ओर। देखा यशोदा मैया आ रही है, झटपट मुख को पूछ कर और भागी गए चित चोर। भाग गए भगवान।
जैसे भगवान भगे यशोदा मैया की निगाह पड़ी कि सारे बच्चे खेल रहे थे और अचानक मैं यहाँ पर आई, बच्चे भाग गए। तो यशोदा ने कहा खेलो गया वो मरीबो थोड़ा हुआ वो। और हमारी आपकी बैठक में कथा के बाद सात शिक्षा, अगर बच्चे खेल रहे हो और अचानक आपका बाहर से आगमन हो जाए और आपको देख करके डर जाए तो समझ लो कोई अबे करे जाती, बिना शैतानी बच्चा बजबे नहीं करी। अब यशोदा बुलाए आओ, भगवान 17 ग्वाल भाग गए। यशोदा आई, जहां पर मक्खन पान कराया, देखा सारी दूध की नदियां बह रही है, सारी मलैया फूटी है, मथनियां टूटी है। यशोदा मैया का दिमाग खराब हो गया। कन्हैया तू मक्खन खा लेता, मैंने तुझे कभी मना किया? तूने मलैया खो डाली, सारी मथनियां तोड़ डाली, आज ऐसे तुझे मारूंगी जैसे तूने मलैया और मथनियां तोड़ी है। यशोदा दौड़ी, एक पनेटी को खींचा। अब आगे कौन है? भगवान। कृष्ण कौन है? भगवान। पीछे कौन है? यशोदा। यशोदा कौन है? भक्त। और भगवान जब भागे और भक्त पीछे से रपटाए तो भगवान का दिखी? पीठी। और जैका भगवान पीठी दिखाई दे का पकड़ो मई बैग नहीं, ये पौराणिक कथा। अब आइएगा सामाजिक कथा। इतनी माताएं बहने भक्त यहाँ पर विराजमान हैं। आपका 5 साल का बालक हो और कोई शैतानी करके भागे, तुम एक पकड़ के दिखाओ, पकड़ पाई हो काय बहुत खुद की तो कूद जाई, तुम पर तो माथा ही न दो, हिलो ही ना जाई, बटिया के दी भद 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 कर उठाऊ रही। भगवान कृष्ण भाग गए। अब यशोदा मैया देखो, माताओं के पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। जब बच्चा पकड़ में नहीं आया तो माताएं पहले एक किनारे बैठ गई और रोइबो शुरू कर दो। आइयो तुम दोनों तुम्हें था मक्का वही हो ते बजाते अम्मा रोती हैं, पास माए के मका रोती थी, आई बजन लगी। जैसे भक्त रोया, यशोदा भक्त है, कन्हैया क्या आज हमारी पकड़ में नहीं आओगे? मैं जानती थी कि आपने चोरी की, ग्वालिन उड़ाना लाई, मैंने बात नहीं मानी, बस एक बार मेरी पकड़ में आ जाओ। भक्त रोए, भगवान सोए, रुक गए। यशोदा की तरफ नेत्र की मैया मारेगी। यशोदा ने कहा नहीं, मरीबो थोरो, आरती उतरीबो आरती। अब भक्त रो रहा है, भगवान रोते हुए भक्त को नहीं देख सकते और आगे आए, मैया मारेगी। यशोदा ने कहा मारेंगे नहीं, आज हमने पेड़ा बनाया था, खाए ले हुआ है, फिर जाओ। और पास में आए, मारेगी। यशोदा दौड़ी, पकड़ ली बांह। 5 वर्ष के बालक हो गए, यशोदा मैया ने अंगुली नहीं लगाई। और आज सूत करके जब तमाचा मारा, भगवान ने पकड़ लिया गाल और भगवान रोने लगे कि मारे मत मुँह से चूक भई, मैं कभी भी बाहर नहीं आऊंगा। आप जहां पर कहोगी बैठ करके यहीं पर गैया चराओ, सारे गैया चराऊंगा, सारे घर का काम करूंगा, हाथों में हाथ फटाऊंगा। यशोदा ने कहा चुप। यशोदा बोली तू कहीं खेल, इस पर किसने रिस खाई है? पर शाम बता चोरी करना आदत किसने सिखलाई है? ये तो मैंने तुमसे कहा नहीं, कल तुम खेलने नहीं जाओगे, सारे घर का कार्य करोगे, गैया चराओगे, मैंने तो कहा नहीं। मैंने ये पूछा है कि ये तुम्हें चोरी करना किसने सिखाया? भगवान कह लगे हमने थोड़ा चोरी करी। भगवान ने कहा तुमने चोरी? यशोदा ने कहा तुमने नहीं की? ना हमने करी है ना। तो सुन ले, दगाबाज इंसान और चोर इंसान निगाह नहीं मिला सकत। पर पूछो चोरी करी? नहीं। पक्को चोर
यशोदा ने पूछा तुमने चोरी की? नहीं करी। नहीं। का फिर मलिया किसने फोड़ी? मैया आप कहती हो खजरारी भुल्ली बिल्ली बिल्ली सफेद बिल्ली कारी बिल्ली, बिल्ली आपस में लड़ती है, मलैया के ऊपर गिरती है, मथनिया मलैया फूट जाती है, तुम्हारो नाव धर देती। यशोदा ने कहा के मतलब जे बिलैया फोरी गई है, तुमने ना फोरी? भगवान के नाई। भगवान के चित्र में देखो यहाँ पर हल्का गड्ढा है, भगवान ने उठे करके पूछो बहुत नाई कुछ पाओ। शोधन कर तुमने नाई करी? कही नाई। तैसे पकड़ लो मुंह करके जो कहाँ दिया। यशोदा बोली रे पत बलिए लाह कई माने खो रहा है, आंखों से सत्य टपकता है, ये दही प्रमाण दे रहा है। दही प्रमाण देता है तुमने चोरी की, और कहते मैंने चोरी नहीं की। चलो कन्हैया तुम चोरी छोड़ोगे नहीं? भगवान ने कहा छोड़ देंगे। यशोदा ने कहा नहीं, चोरी माखन की दे छोड़। है कन्हैया मैं समझाई रही तो, चोरी मत करना। भगवान ने कहा मैया मैं चोरी नहीं करूंगा। यशोदा ने कहा इसके मतलब तो सुधरेगा नहीं, करेगा जरूर है, निगाह में तो मिलाएगा नहीं, करेगा चोरी जरूर। ठीक है कन्हैया आज मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, दंड दूंगी, और ऐसा दंड दूंगी जो हमेशा आप याद रखोगे। ऐसा दंड दूंगी तुम्हें जो हमेशा आप याद रखो। देखो अपने पुत्र को कभी भी मारो मत, मारने से लड़का हो जाता है कुटेल, मरियो कुटेल हो जाएगी। इसलिए हम मारूंगी नहीं, बांधूंगी। रोड़ी रस्सी ले आओ। उसी समय हाथ जोड़े भगवान ने, मैया बांधे मती मैया बचन भरे बाइले, बांधे यशोदा ने कहा बिल्कुल करो, मैं तुम्हें आज से मना ही नहीं करूंगी।
रोनी रस्सी ले आओ। भगवान ने कहा मैया क्या वास्तव में बांधोगी? कहा बिल्कुल। भगवान ने कहा नहीं बांध पाया तो का इसके मतलब है शक्ति तुम में लगा लो। अगर बांध न दिया तो हम है का है तो हरि से गर्भ करो सोहारो। तो कृष्ण भगवान है, यशोदा भक्त है। यशोदा भूल गई कि भगवान को आज तक किसी ने बांध नहीं पाया। बंधे तो सिर्फ भगवान ढाई अक्षर प्रेम के द्वारा। अगर आपके पास पैसा है, सोर्स है, हम भगवान को खरीद लेंगे, अपने बस में कर लेंगे, तो भगवान बिकाऊ नहीं है जो आप खरीद लोगे। भगवान सिर्फ ढाई अक्षर प्रेम के द्वारा बंधे हैं। भगवान मुस्कुराए, देखो भगवान हमसे अगर नाराज हो जाए तो मेरा अहित नहीं होगा, और भगवान मुस्कुराई दे समझ लो खतरा। आगे आप समझ करेंगे, राधा की तरफ मुस्कुराए घायल कर दिया, नाग की तरफ देखा बंदर बना दिया, और आज यशोदा मैया की तरफ मुस्कुराए ले बांध ले। जैसे दोनों हाथ आगे किए, रस्सी मंगाई, लपेटी, एक फंदा लगा। जब गांठी का नंबर आया तो वित्त भरी कम पड़ गई। फिर एक फंदा लगा, गांठी का नंबर आया, कम पड़ गई। यशोदा रोनी, हाँ क्या है? रस्सी ले आओ। ते 2-3 रस्सी हती डाब दे, ले बांधा। उसमें उसी को जोड़ा गया, और फिर ये कई फंदा लगाई, फिर वित्त भरी कम पड़ जाए। रोहिणी यशोदा ने कही कहा है रस्सी ले आओ। कहीं भार हमको, हाँ रस्सी कहाँ से ले आओ? मैं कहीं मोहल्ला से मांगेला, मोहल्ला से रस्सी मंगवाई गई, उसे उसमें जोड़ा गया, और फिर वो एक कई फंदा लगाए, वित्त भरी कम पड़ जाए। हाँ तो का हनुमान की पूंछ कान नगर प्रसत घृत देना। लेकिन हनुमान ने पूछ ली अपनी बंद की, मीटर किसी बढ़ाओ चले जाए। उसी प्रकार से भगवान आज हाथ बढ़ा रहे हैं। यशोदा ने भगवान की तरफ देखा, सनई लग गई सुराहों में, जय हो। ऊनी भर गई पुछल्लों से, रह गई निठल्ली सी मैया, गई निठल्ली सी मैया, जब रही न डोर मुहल्लों में। वो रस्सी घटती जाती है, अरे प्रभु वो गमटाते जाते हैं, और मैया खुजलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। मुस्कुराती जा रही है, मोहन मुस्कुरा रहे, मैया बांध लो, मैया बांध लो। माता के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया सारा संसार जानता है, कोई भुजवाली आपने भी मलिया फोड़ी, आपने मथनियां तोड़ी, ये भी मैं जानती हूँ, चोरी भी आपने की, लेकिन मैंने आपकी बात को नहीं लगने दिया। आज एक भक्त आपकी शरणागति में है कन्हैया, कि आज अपनी मैया से नहीं बंधोगे। और भक्त कभी भगवान के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकता। जैसे मैया रोई, आंसू आए, भगवान रोने लगे। मैया आपने सबसे पहले अहिम किया था, और आज तक मैंने किसी का अहिम नहीं देखा। अगर प्रेम में बांधना चाहती हो तो लो बांध लो। जैसे भगवान ने दोनों हाथ बढ़ाए,
तो जग के बंधन काट दे जो करुणा की कोर। जय हो। सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। जय श्री राधे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ढाई अक्षर प्रेम के द्वारा जो तीन लोकों में परम पिता परमात्मा को आज तक किसी ने अपने गठबंधन में बांध नहीं पाया, और वही त्रिभुवनपति भगवान कृष्ण कन्हैया ढाई अक्षर प्रेम के द्वारा बंध गए। और मैंने आपको कल एक पद सुनाया था, आप दूसरा पद लीजिएगा। जो प्रेम गली में और आए नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम भगवान से किया ही नहीं और वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान के प्रेम का भूखा नहीं, किसमें भूखा है? ए गोरख दुनिया अंधा है, ए जग माया में अंधा है। इस पैसे के कारण हम परम पिता परमात्मा को भूल गए। ए दुनिया गोरख अंधा है, सब जग माया में अंधा है। और जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, कोई अंधा इंसान मिल जाए और उस पर पूछो भगवान कैसे, उसका क्या मालूम। और जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। कभी प्रेम और किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। इसलिए कभी प्रेम ही भगवान से नहीं किया, वो प्रेम क्या जाने। प्रेम क्या होता है? ढाई अक्षर प्रेम के द्वारा भगवान यशोदा मैया की आज हाथ से बंध गए। धन्य प्रभु जगदाधार, सारे कष्टों का निवारण करने वाले, सारे कष्टों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले, और आज स्वयं भक्त की डोरी से भगवान बंधे हैं। रोहिणी उखल ले आओ। आपने देखा होगा उखल ओसे उखली होता है, डमरू जैसा ऊपर नीचे बीच में पतला। वो रसीली भगवान की उस उखल में बांध दी। 3-4 साल के बाद भगवान उखल को बीचों बीच आंगन में खड़ा कर दिया। दोपहरी का समय, यही गर्मी, भगवान के शरीर से पसीना चलने लगा। रोहिणी यशोदा मैया अंदर चली गई। रोहिणी का आगमन हुआ। रोहिणी से कहा, रोहिणी मैया खोल दो। भगवान ने कहा ऐसा करो। रोहिणी ने कहा देखो कन्हैया, काम तो तुमने ऐसा किया है, मलैया फोड़ डाल। यशोदा मैया नाराज है, अगर मैंने आपको खोल दिया आप तो छूट जाओगे, हमारी इनकी शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो थोड़ी देर बंधे रहो, अभी तुम्हें मैं खोले देती हूँ। क्योंकि माता पिता की गुस्सा बहुत ज्यादा संध्या तक, जैसे अनवा लेना आप, दिन में कोई माता पिता अपने पुत्र को मारे तो भाग जाए, शाम तक अगर न आए तो जो पिता रोटी खाने के लिए बैठेंगे अपनी पत्नी से पूछेंगे के कब भैया आए, कहीं ना आए, कहीं धरव धरिया ही ने,
अहिने हमारो सब तो जू पकाई लो पहले ढूंढन जाइयो खाई हो बादी ये ममता मोह है इसे थोड़ी देर बंदे रहो अभी मैं तुम्हें खोल दूंगी रोड़ी भी अंदर चली गई बचे भगवान ने इधर उधर निगाह डाली कोई नहीं है तो भगवान ने जो उखड़ सीधा था जोर लगाया उखड़ गिर पड़ा भगवान ने कहीं बनेगा आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे उखल डमरू जैसा लुढ़काते लिए आ रहे हैं अपने सटर की डेहरी पर आए डेहरी को पार कर गए भगवान नंद बाबा के गेट के सामने दो वृक्ष थे यमला और अर्जुन के दोनों वृक्षों में शाख है भगवान इस शाख के बीच से निकल गए भगवान तो पार हो गए उखल गिरने से बेड़ा हो गया इन वृक्षों में अटक गया भगवान ने इधर उधर निगाह डाली कोई नहीं है तो माया निधि ने उसी जगह और जहां लगाया जो खड़े गए दोनों बिटपी भयो भयानक और वृंदावन बिहारी लाल की भगवान ने एक जोर लगाया जोर लगने से उखल बेड़ा हो गया वृक्षों में अटक गया वृक्ष लौट पड़ी एक इधर उनमें से एक एक पुरुष निकला भगवान के चोरों का बंधन किया वहां से अंतर ध्यान हो गए सुखदेव जी ने परिचित से प्रश्न किया परिचित जी ने सुखदेव जी से महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई का बिरबों से पुरुष निकलते हैं कहा का वो कैसे का कर्मों के द्वारा मैं बताता हूं आपको आप जानना चाहते बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया इन दोनों का नाम था नलकूबर मणिग्रीव महाराज ये जो वृक्ष बने जिनका भगवान ने उद्धार किया जिनकी जड़ों से एक एक पुरुष निकला भगवान को छूकर अंतर ध्यान हो गए इनका नाम था नलकूबर मणिग्रीव महाराज क्योंकि तो दोनों कुबेर के बेटे थे है दोनों शिव के बर महाराज और भगवान शंकर के थे अनन्य भक्त आपने सुना होगा देवराज के यहाँ के राजा रहते जिसका नाम है कुबेर भंडारी उनके थे पुत्र परीक्षित जी हंसे महाराज एक कथा समझ में नहीं आई अभी आपने कहा भगवान शंकर के भक्त हैं कुबेर के पुत्र हैं नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम है और तब बने गए बिरबा कहा जो पातक काया से होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई चाहे नर हो चाहे इंसान हो और इंसान को भरना पड़ेगा ये बात आप हमेशा याद रखें हर इंसान को एक बार जानना ही पड़ता है जो जैसे कर्म करता है उसे उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है चीजों को हमेशा ध्यान रखना आप जानना चाहते हैं प्रश्न क्यों बने एक बार इन दोनों ने दैत्य कर्म किया दैत्य कर्म आप जानते हैं मदिरा का सेवन करना या मदिरा का सेवन कर लेते घर में लेट जाते मदिरा का सेवन किया अपनी पत्नियों को लिया एक जंगल में पहुंच गए वहां पर था सरोवर दिन का टाइम था अपनी पत्नियों को लगने विहार करने लगे बस उसी समय नारद जी का आगमन हो गया नारद जी निकल पड़े निगाह पड़ी कि नारद जी आ रहे हैं माताओं ने शरीर को छुड़ाया बाहर आई कि नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर
लेकिन ऋष की परवाहन की इन दोनों दुराचारियों ने। इसी को आते देखकर माताओं ने अपने कपड़े को अंक से झाँककर सामने बैठ गई। या तो ये सरोवर से निकलते ना, आकर के सरोवर के सामने खड़े हो गए। नारद भगवान ने कहा, नालायक कहीं के मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे वृक्ष खड़ा हो। तुमसे अच्छी तो ये माताएं हैं जिन्होंने अंग प्रत्यंगों को झाँप कर हमें पर्दा किया। आपने मुझे पर्दा नहीं किया है। मैं तुम्हें साथ देता हूं, इसी वक्त अभी दोनों लोग भ्रष्ट हो जाओ। नशा वही जब तक है जब तक उतरा नहीं। चौड़ों पर गिर पड़े। मुनिवर, मुझे आपने साथ दे दिया, अब मुझे ये बताओ मेरा उद्धार कब होगा? आपकी शरणागति में आया हूँ। नारद ने कहा, मूर्ख, सबसे पहले संत ब्राह्मण का अपमान करते हो और बाद में उससे बारंबार कोट कोट वंदना करते हो। जो मैंने कहा वो सत्य होगा। आप यमलार्जुन के वृक्ष बनोगे। हाँ, आपने संत से विनय की है तो संत हृदय नवनीत समाना, नंद बाबा के सामने तुम्हारा जन्म होगा। जब यमलार्जुन के वृक्ष बनोगे, भगवान कृष्ण मैया का द्वापर में अवतार होगा। भगवान चोरी करेंगे, यशोदा मैया नाराज हो जाएगी, भगवान को उखल में बांधेगी और मेरा वचन है तब उनके खल के द्वारा हुई जय थारू तुम्हारा। ये मैं आपको वरदान दे दिया, उखड़ के द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। वही यमलार्जुन के वृक्ष बने, भगवान के चोड़ों का बंधन किया, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समझ गए आप? कहा महाराज, समझ गया। धन है प्रभु आपकी लीला। सारे संसार को बनाने वाले कुल जगदाधार प्रभु ने साथ में यमलार्जुन का उद्धार भी कर दिया। हाँ, तो ही जाकर के नलकोड़ मरग्रीब पुनः फिर कहलाए। समझ गया? कहा महाराज का अब आइएगा सामाजिक कथा। जैसे ही ये वृक्ष गिरे तो पूरे भूमंडल में एक आवाज फैल गई, कहीं बादल जैसा फटा। यशोदा दौड़ कर बाहर आई। भगवान बीच में बैठे, एक वृक्ष इधर एक इधर। यशोदा ने उठाया, गोदी से लगाया। अपने मन में विचार किया, ये क्या हो गया? पहले दिन पूतना, सक्ता, सुरवीर, तेरावन नाम का राज। तो ऊपर वाले जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके माता पिता को हमेशा खुश रखना और कभी कोई संकट मत आने देना।